ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सबको कहो भाइयों और बहनों, बाप को याद करो, बाबा की आज्ञा सुनाओ, फरमान सुनाओ, बाप को याद करो और वर्षा बाबा से प्राप्त कर लो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम तो हो बाबा के सच्चे भाई बहन। वो तो वैसे ही बोलते रहते हैं लौकिक नाते के हिसाब से, भाइयों और बहनों। कोई भी नहीं समझता दूसरे को बहन, कोई नहीं समझता दूसरे को भाई। तुम्हें अब पता है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम सब सच्चे भाई बहन हैं। तो हमें भाई बहन की दृष्टि कितनी पक्की करनी चाहिए। एक मिनिस्टर था, उसको राखी बांधने के लिए टाइम मांगा, नहीं दिया। कहते मैं राखी अगर बंधा लेता हूँ, जीवन भर में बहन की तरह उसके साथ निभाता हूँ, उसके हर रस्म में जाना लेना देना सब कुछ, खाली ऐसे नहीं चलो तू भी बहन तू भी बहन। तो उसको एक एमएलए ने राखी बांधी, किसी तरीके मना लिया, लेडी एमएलए थी। तो कहता है उसको मैं जीवन भर के लिए अब बहन बनाया हुआ है, पूरा वैसे निभाऊंगा। तो ये देखो बाबा कहते तुम बच्चे तो सच्चे, वो हो गए ना सच्चे, सच्चे भाई बहन। हम मैं सच्चे भाई बहन, मतलब सच से बना लिया तो बना लिया, बाबा ने कह दिया तो हम बच्चे हैं भाई बहन। ब्राह्मण परिवार में तो 100% हो दृष्टि, लेकिन बाहर भी सारी दुनिया का प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हम सब सच्चे भाई बहन। ये प्यारे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम सबको समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, सबका बाबा, जो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, सो सबका बाबा, सारे विश्व का पिता। उसको पहचाने कौन? एक दिन आएगा, बाबा ने कहा सारी दुनिया में जय जयकार हो जाएगी, मेरा बाबा आ गया। इस पे कितने गीत बने हुए, मेरा बाबा आ गया। वो दिन कितना खुशी में झूम उठेंगे कि सारे विश्व में जब एक ही आवाज होगी, मेरा बाबा आ गया। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई बौद्ध धर्म के। आज है हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी भी है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, बैंक सारे बंद हैं आज। हाँ, तो बाबा कहते सारे धर्म की आत्माएं भी दो को जरूर स्वीकार करेंगे, शिव बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा। एक तरह से ब्रह्मा कुमारी मिशन को स्वीकार कर ले। शिव बाबा मेरा बाबा आ गया, वो शिव बाबा तो सर्व आत्माओं का पिता, लेकिन ब्रह्मा बाबा द फादर ऑफ ह्यूमैनिटी या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, वो तो बन गए ग्रैंड फादर धर्म पिता, ये फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि की प्रजा का, उसको भी सब स्वीकार करेंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे उस दिन को याद करके तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि बाबा की हम श्रीमत पर चल रहे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चों को अंत में सब साक्षात्कार हो जाएगा, किसने क्या बनना है, क्या पद प्राप्त करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सीन आने वाली है, इसमें कोई देरी नहीं, ना कोई रुकावट है, ना रुक सकती। तो बाबा ने कहा अंत समय वो निकट आ गया बच्चे, अब थोड़ा पहचानो तो सही, जानो तो सही और मानो तो सही। हाँ, फिर बाबा ने कहा बहुत पश्चाताप होगा, हो हम और मेहनत कर सकते थे, हमने मेहनत नहीं की है। कोई भी छिपा नहीं रहेगा, बाबा ने कहा लास्ट में कोई भी छिपा नहीं रहेगा। तो कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए, रिजल्ट आउट से पहले हम इतनी मेहनत, एड़ी से चोटी की 20 नाखूनों का जोर लगा के हम उच्च पद के लिए, ताकि मन में कोई अरमान किसी कोने में रह ना जाए कि मैंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया। फिर बाबा ने कहा बम जो बने हैं रखने के लिए नहीं बने, ये तलवारें बनी थी, यूज हुई थी ना, तो बम भी रखने के लिए नहीं बने। देखो बच्चे हिरोशिमा पे पड़ा, क्या हुआ? अब तो बच्चे उससे भी कई गुना पावर के कितने बम बन चुके हैं। सतयुग में तो बम कोई होता नहीं है, तो जरूर यहाँ यूज होंगे।
यूज कहो या मिस यूज कहो, मिस यूज ठीक है, महाविनाश माना यूज थोड़ी हुआ, वो तो मिस यूज। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे ये सब अब तैयार है, बस तुम्हारी देरी है, तुम अपना पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन जाओ, नहीं तो कलप 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 रह जाएंगे। फिर बाबा ने कहा और संग तोड़ एक संग जोड़। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इधर सत्यनारायण की कथा, इधर अमर कथा। तो प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सबसे नाता तोड़ के एक शिव बाबा से नाता जोड़ो, सब तरफ अपनी बुद्धि का योग हटा के एक बाबा के साथ जोड़। करना क्या है, बाप को याद करना और सुदर्शन चक्रधारी बनो, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, बार बार बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र घुमाना। फिर बाबा ने कहा सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो, सर्विस पिछाड़ी तो चक्कर लगाते रहना चाहिए। कुटुंब आके बाबा की सेवा में लग गए, हम ऐसा बाबा का राइट हैंड बने। बाबा आप निश्चिंत, अब ये बच्चा आपको प्रत्यक्ष करके छोड़ेगा, ये मेरी तन मन धन, मेरी हड्डियां, मेरा सर्वस्व बाबा तेरी सेवा में स्वाहा। ये है बाबा का राइट हैंड बनना, सर्विस में राइट हैंड बनना। फिर बाबा ने कहा आज सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले, हाँ तो क्या बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भाव, मर्यादाओं के अंदर रह के केयर करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, ये अंदर पक्का रखें। और मर्यादाओं की लकीर में कहीं ना कहीं मर्यादाओं की लकीर क्रॉस हो जाती है। तो ये जितना मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे तो उतना ही बाबा कहते कि बच्चे तुम्हारा लकीर के अंदर रहना बड़ा जरूरी है। ये मर्यादाओं की लकीर है, इससे बाहर नहीं निकलना है, मुझे कदम नहीं निकालना है बिल्कुल। तो कितना अच्छा सदा बाबा ने कहा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम जो बनेगा इसी तरह बनेंगे ना। और फिर आज बाबा ने कहा सेवा की अति में न जाकर, सवुन्ती और सेवा, सेल्फ सर्विस और वर्ड सर्विस, दोनों का बैलेंस रखो। सेवा भी करो लेकिन योग भी करो, हाँ तपस्या भी करो, प्रचार भले करो लेकिन अपनी स्थिति का जमाव भी, जम जाए अवस्था, ऐसा बैलेंस जो रखता है बाबा ने कहा वो ब्लिसफुल लाइफ उसकी फिर बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।